तीन चार दिन हम आम शुणा पाचु जे ओडिशा सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक अन्य राज्य को अम्लजान जोगे दौरान और अनेक वाहवाह नौ यही कोरोना महामारी समय रे एक कथा को लेकिन राजनीति करने उचित नुह बोली आम आज जाके चुप रही किंतु एबे समय आछि जे यार सत्यासत्य लोक लोचन आगे रहू। मुख्यमंत्री कहउचंती जे ऑक्सीजन अन्य राज्य को जोगे दउचंती जथा दिल्ली और बॉम्बे। मूल कथा हैला राज्य सरकार कोठो ए ऑक्सीजन आनिले आमे जतिकी जानिचु ओडिशा सरकार ऑक्सीजन उत्पादन करिया पई कि कोनोसी प्लांट बा कारखाना नाही। ऑक्सीजन उत्पादन आइदर केंद्र सरकार स्टील कंपनी बा पीएसयू माने करंती बा प्राइवेट स्टील कंपनी माने करंती आउ उभय होचंती केंद्र सरकार नियंत्रण भितरे। तेणु मुख्यमंत्री जो कहउचंती जे ऑक्सीजन अन्य राज्य को जोगे देले ये कोठु से ऑक्सीजन आनिले जदि से कंपनी मानकठु किणिकी आनिचंती ताहले केते कोटी टंकार ऑक्सीजन को राज्य को देइचंती यार उपरे स्पष्टीकरण दियंतु। असल कथा हैला ओडिशा सरकार कौनसी निजर ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट नथिबा समय रे सी निजे क्या ऑक्सीजन दौनांती। प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी 4 दिन तले सबो स्टील सेक्टर कंपनी माननकु प्राइवेट एवं सरकारी एमानकु डाकिकरी बसैकरी ए जो घड़ी संधि मुहूर्त रे कोरोना कराल समय रे ऑक्सीजन अभाव को मेंटेवा पाई कि से कंपनी माननकु रिक्वेस्ट करथिले जे सेमाने अधिका ऑक्सीजन उत्पादन करंतु अन्य कामरो डाइवर्ट करिकरी। तेणु जेहेतु स्टील कंपनी माने गैस कंपनी माने सीधा सड़क श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान मंत्रित्व विभाग अंतर्भुक्त तेणु धर्मेंद्र प्रधान मध्य एथरे ए कामरे सामिल अछंती नियोजित अछंती एवं को कंपनी केते ऑक्सीजन प्रोड्यूस करिवो आ केते ऑक्सीजन को राज्य को दिया जीवो ये सीधा सड़क पीएमओ रु बा प्रधानमंत्री का दफ्तर रु नियंत्रण होछि। याको ओडिशार मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक ए काम करू नाहंती। आमे जहा जानिचु केवल जो जो कंपनी माने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करचंती ओडिशा रे सेही कंपनी ठू नेइकरी बॉर्डर तक पहुंचेबा होची ओडिशा सरकारनकर दायित्व। जेमती धरंतु राउरकेला स्टील प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कला राउरकेला रु बॉर्डर पर्यंत 2-2.5 घंटार बाट सेतिकी राज्य सरकार नियंत्रण करुचंती एवं ता पाई कि मुख्यमंत्री जड़े वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर को नियुक्त करिचंती। एतिकी हला राज्य सरकार का दायित्व। जदि ता पाई कि सी वाहवा नेबे ताले एथरे केते सत अछि केते मिछ अछि ओडिशा बासी तार तर्जमा करिवार आवश्यकता रहिछि। ए जो कोरोना समय रे ऑक्सीजन केमती समस्त पर्याप्त परिमाण रे पाइबे ता पाई मध्य एबे सबो गैस कंपनी मानकु कुहाइछि ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट आउ स्टील प्लांट मानकु तो कुहा ही हेछि। ये सबो कथा सीधा सड़क प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी निर्देश दैचंती एवं ए कामर नेतृत्व श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान करूचंती। ए कथा हमें समस्ते जानिबा दरकार। ये सत्यर उन्मोचन हबार आवश्यकता अछि बोली मु अनुभव कली बोली एति कथा कहि। धन्यवाद। मोदी जी ने पिछले साल कहा था आपदा में अवसर बनाओ, यानी कि जो ये दिक्कत आ रही है कोविड की इससे फायदा कमाओ। मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो कितने लोगों ने इससे फायदा कमाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जरूर इससे बहुत फायदा कमाया। उनकी सरकार ने बहुत फायदा कमाया। अपने विरोधियों को टॉर्चर करना उसमें से एक फायदा था। इनका एक जो काफी वोकल ओपोनेंट है आम आदमी पार्टी, जिसकी सरकार दिल्ली में चल रही है, उसे सबक सिखाने के लिए, उसे प्रताड़ित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत इस आपदा का अवसर कमाया है। दिल्ली की जो सरकार है वो अपनी ऑक्सीजन प्रोडक्शन तो कर नहीं सकती है, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। वहां पर एनजीटी ने कोई भी बड़ी इंडस्ट्री, हैजार्डस केमिकल इंडस्ट्री लगाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके चलते दिल्ली में कोई बड़ा ऑक्सीजन का प्लांट तो लग नहीं सकता है। अब दिल्ली की जो मेडिकल ऑक्सीजन है, दिल्ली की जो ऑक्सीजन सप्लाई है, वो आती है अगल बगल के प्रदेशों से। और इसके अलावा देश की कोई भी राज्य सरकार अपना ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं करती है, वो लेती है केंद्र से कोटा। जो बनाते हैं ऑक्सीजन वो है प्राइवेट सप्लायर्स या अन्य सप्लायर्स, लेकिन जो जितनी भी देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वो सारा
होता है केंद्र के कब्जे में। केंद्र उसको फर्दर डाउन द लाइन एलोकेट करती है राज्यों की ज़रूरतों के हिसाब से। दिल्ली की ज़रूरतों को अगर देखें तो राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से यहाँ का स्वास्थ्य ढांचा अगल बगल के राज्यों से बहुत बेहतरीन होने की वजह से और केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मॉडल पर बहुत काम करने की वजह से यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अगल बगल के राज्यों से थोड़ी बेटर हैं। तो होता यह है कि आसपास के सारे इलाकों के पेशेंट्स जब सीरियस होने लगते हैं तो उन्हें आखिरी उपाय के तौर पर दिल्ली लाया जाता है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो। सभी जगह से मरीज यहाँ पर अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर यहाँ पर इलाज करने आते हैं। तो दिल्ली के जो बाशिंदे हैं उसके अलावा देश के इन बड़े राज्यों के जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रीट हो रहे हैं। इस वजह से दिल्ली की जो ऑक्सीजन की डिमांड है 700 मीट्रिक टन हो गई है। 700 मीट्रिक टन को कैसे पूरा किया जाए? देश की जो सरकार है उसने कोटा रखा है 480 मीट्रिक टन, लेकिन आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब दिल्ली सरकार को, दिल्ली राज्य को 480 मीट्रिक टन वाकई में सप्लाई मिल पाई हो। इस वजह से ये हो रहा है कि दिल्ली में किल्लत बहुत ज़्यादा है। जब आपको आधी तिहाई सप्लाई मिलेगी तो यही होगा। अभी हाल ही में 2 अस्पतालों में कम से कम 45 से 50 जो पेशेंट्स थे उनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में मौत हो चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार इसे आपदा में अवसर की तरह तलाश रही है और वो विरोधी पक्ष को सबक सिखाने का मौका देख रही है। शायद इसलिए क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने पब्लिकली ये बोल दिया था कि दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा सुनिश्चित कराएं। किसी भी तरह से प्रधानमंत्री मोदी वो आर्मी के हवाले कर दें ऑक्सीजन के प्रोडक्शन हाउसेस, ताकि ऑक्सीजन का सुचारू रूप से ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि दिल्ली की जो ऑक्सीजन आती है प्राइवेट कंपनी से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, वो सब रोकी जा रही है। आज ही कि कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने कुछ सप्लाई, कुछ टैंकर्स दिल्ली को आते हुए वो रोक दिए। इससे पहले हरियाणा की भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी ऐसा कर चुकी है। बल्कि बड़ी बेशर्मी के साथ जो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने तो ये कह दिया कि दिल्ली की सरकार ने फरीदाबाद से ऑक्सीजन हरियाणा के हिस्से की वो लूट ली। अब भला कैसे लूट ली? दिल्ली सरकार के पास ना तो गुंडे हैं, ना पुलिस, ना कोई और पैरामिलिट्री फोर्स, तो कैसे लूट ली उन्होंने? ये जो ऊल जुलूल बयानबाजी है इसे बहुत हल्के में लिया जा रहा है। एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह के बयानात दे रहा है तो मेरे ख्याल से उस पर तो मुकदमा चलना चाहिए। या तो वो प्रूव करे कि उनके राज्य में आकर दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन उनके हिस्से की लूट ली, और अन्यथा वो इस्तीफा दें तथा मुकदमा भुगतें। लेकिन ये दूसरा दौर चल रहा है और यहाँ पे इंसान अपनी जानें बचाने को तड़प रहा है और दिल्ली सरकार इन प्रयासों में लगी हुई है। खैर, दिल्ली में ऑक्सीजन की जो क्राइसिस हो रही है, दिल्ली की ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार भी चारों तरफ हाथ पांव मार रही है। अब मामला कोर्ट में जाता है और वहाँ पर जो बहस होती है उसमें केंद्र सरकार अंतिम वक्त पे ये गुगली छोड़ती है, कहती है कि क्रायोजेनिक टैंकर्स लेकर आए केजरीवाल सरकार ताकि उन्हें दूसरे प्रदेशों के ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई मुहैया करवाने की कोशिश की जा सके। क्रायोजेनिक टैंकर्स जो हैं वो दरअसल उन स्टेट्स में होते हैं जहां पर बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं। क्योंकि दिल्ली में कोई इंडस्ट्री नहीं है इसलिए वहां पर कोई क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। हाँ, जो बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, वेदर गुजरात या मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर ये उपलब्ध है आसानी से। दिल्ली में कोई इंडस्ट्री नहीं है इसलिए क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं। लेकिन बड़े ही शातिर तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये केजरीवाल सरकार के ऊपर ये डाल दिया है। अब ऐसे हालात में देश में क्रायोजेनिक जो टैंकर्स हैं वो रातों रात तो बन नहीं सकते और जो हैं वो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं।
इसलिए, लेकिन जनता के लिए कोशिश करते हुए केजरीवाल सरकार फिर भी हाथ पांव मार रही है। उन्होंने एक अपील जारी की अखबारों में भी और अन्य मीडिया माध्यमों से भी। उन्होंने देश के सभी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो अन्य इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनसे ऑक्सीजन और क्रायोजेनिक्स टैंकर की अपील की। उन्होंने अपील की है कि दिल्ली के लिए ऑक्सीजन सप्लाई में मदद करें। लेकिन मजे की बात देखिए, कोर्ट में दिल्ली सरकार की इस बात पर मोदी सरकार आपत्ति जताती है और ये कहती है कि ऑक्सीजन ना ढूंढे केजरीवाल सरकार, ऑक्सीजन लेना डायरेक्ट वो उनका काम नहीं है। बताइए, ऑलरेडी 45 लोगों की, मासूम लोगों की, निर्दोष लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में हो चुकी है और दिल्ली सरकार का ना कोई उसमें ताकत है, ना कोई जिम्मेदारी है, ना कोई उसकी जवाबदारी है इस बात के लिए। लेकिन जिसकी जवाबदारी है वो ऑक्सीजन दे भी नहीं रहा है और यदि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन ढूंढने की कोशिश कर रही है तो उसमें भी अड़ंगा लगा रहा है। और ये सब जो चल रहा है, इसके अलावा छोटे प्लांट लगाने की बात हुई थी, जो कि एक प्लांट एक अस्पताल या शायद उससे कम को थोड़ा सपोर्ट दे सकता। ये पिछले साल पीएम केयर फंड से 163 इस प्रकार के प्लांट लगाने का वायदा किया था नरेंद्र मोदी ने और ये जो प्लान था ये ठंडे बस्ते में लगभग पड़ा रहा। 163 प्लांट की जगह मात्र 33 प्लांट रेडी हुए और उनमें से भी अधिकतर एक्चुअली चालू नहीं हुए। दिल्ली में इस प्रकार के 8 प्लांट्स का प्रपोजल था जिसमें से मात्र एक प्लांट बनाया गया है, अभी चालू भी नहीं हुआ है। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो ठेकेदार लगाया था वो ठेकेदार काम ही नहीं पूरा किया, वो भाग गया, उसने जवाब नहीं दिया। दिल्ली सरकार ने मोदी सरकार को लगातार खत लिखे, बारंबार खत लिखे, लेकिन कोई कानों पर जूं नहीं रेंगी और दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है इस वजह से। अब देखिए, साल भर से सोती हुई सरकार और उसके सांसद ये इस पर बड़े आसानी से कुंडली मारकर बैठे रहे, लेकिन जब ये क्राइसिस का वक्त आया है तो वो चिट्ठी लिख रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार को ये बताते हुए कि वो 1 करोड़, प्रवेश साहिब वर्मा वो कहते हैं कि वो 1 करोड़ रुपया देना चाहते हैं और प्लांट लगाना चाहते हैं। मीनाक्षी लेखी कहती हैं वो किसी दिल्ली के अस्पताल में प्लांट लगाना चाहती हैं। ये छोटे छोटे प्लांट हैं, दिखावा बहुत बड़ा है, ये सपोर्ट हार्डली एक अस्पताल को कर पाएंगे और उसके लिए भी ये परमिशन मांग रहे हैं दिल्ली सरकार से, जबकि ये परमिशन ली जानी चाहिए जो उन्होंने खुद बड़ी धमक के साथ, बड़ी ठसक के साथ जो उन्होंने कानून रिसेंटली राज्यसभा में पास किया है, GNCTD, पूरे पुरजोर आम आदमी पार्टी के विरोध के बावजूद दिल्ली के लोगों के हक छीन लिए और वो इस वक्त दिखावे के लिए परमिशन मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, जबकि ये परमिशन उन्हें मांगनी चाहिए दिल्ली के अपने ही प्यादे उपराज्यपाल से, उपराज्यपाल अनिल बैजल से। लेकिन ये सब देखिए किस प्रकार से आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है और एक तरह से दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए मात्र, और उससे भी बुरी बात, जो दिल्ली में मरीज हैं, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे दिल्ली के बाहर के हों, हैं तो वो भारतवासी, उनको तड़पाया जा रहा है ऑक्सीजन के लिए। बॉल पिंग पोंग का गेम खेला जा रहा है। हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का प्लान करेंगे, हम वहां पर प्रपोजल देंगे, लेकिन हम प्लांट रेडी नहीं करेंगे, हम बड़े प्लांट की अनुमति नहीं देंगे, हम उसके लिए फंड नहीं देंगे, हम उसके अधिकार नहीं देंगे और तुम ऑक्सीजन अगर ढूंढोगे तो हम ऑक्सीजन ढूंढने से तुम्हें रोक देंगे, हम ऑक्सीजन देंगे भी नहीं, हम तुमको ऑक्सीजन ढूंढने भी नहीं देंगे। कमाल है मोदी सरकार, क्या इस तरह से देश चलता है? क्या इस तरह से अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की, जान की चिंता की जाती है? ये बहुत ही शर्मनाक बिहेवियर है। मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मोदी सरकार इससे कुछ सीखेगी। केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि आर्मी के हवाले कर दिए जाए ऑक्सीजन प्लांट के प्रोडक्शन सेंटर्स, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है जिसको जितनी मिलनी है उतनी मिल सके। लेकिन ये अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है, ये चीज़ डिले की जा रही है क्योंकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मोदी सरकार की नीयत नहीं लगती और नागरिकों के, मासूम नागरिकों के जाने अगर चली जाए तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की सरकार को आज तक कभी भी दुख होता है।